अब हम लोग को सीखना है ए एन का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वस्तु काउंटेबल हो। वस्तु काउंटेबल। काउंटेबल कहने का मतलब ये होता है कि जो वस्तु गिनने के लायक हो हम उसके नामों के पहले क्या करेंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे। जो वस्तु गिनने के लायक नहीं होगा उसके नामों के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन के नामों के पहले हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी हम बताएंगे आप लोगों को। समझ में आया है? ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और ए का प्रयोग कहां नहीं करते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी बोलते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी बोलते हैं अगणनीय। अगणनीय संज्ञा। यानी हम इसके साथ करते हैं ए का प्रयोग। यानी हम काउंटेबल नाउन कहने का मतलब ये होता है जो वस्तु गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे और जो वस्तु नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो जो वस्तु हम गिन सकते हैं, जो वस्तु हम गिन सकते हैं उसके नामों के पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जो वस्तु नहीं गिन सकते हैं उसके नामों के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक तो सीख लिया। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जो वस्तु गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो वस्तु नहीं गिना जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन हिंदी में बोलते हैं गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। आप सीखेंगे हम लोग यूज ऑफ ए एन। यानी ए एन का प्रयोग कहां करते हैं? ए एन। ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं जब वस्तु काउंटेबल हो। क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए और उसके जो पहला लेटर, जब वस्तु काउंटेबल होना चाहिए और उस काउंटेबल वस्तु के नामों के पहले जो लेटर होना चाहिए, जो अक्षर होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए? भावेल। और जब भावेल रहेगा तो हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है चेयर। चेयर। चेयर को हम लोग गिन सकते हैं? चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? अगर काउंट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके नामों के पहले हम ए का प्रयोग कर लेंगे। नामों के पहले क्या करेंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे। अगर वस्तु काउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग नहीं करेंगे। चेयर हो गया। पेन। पेन को हम लोग गिन सकते हैं? पेन को हम लोग गिन सकते हैं तो पेन गिन सकते हैं, ए का प्रयोग कर लेंगे। चलिए, अब बताइए वाटर। वाटर को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या करेंगे? ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क। मिल्क को, दूध को गिन सकते हैं हम लोग? नहीं गिन सकते हैं तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बताइए यहां पे टी। टी यानी चाय। चाय को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस वस्तु को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? उसका नाम क्या देते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी ये जो वस्तु है गिनने का लायक नहीं है। जो वस्तु गिनने का लायक नहीं होता है हम उसके नामों के पहले क्या करते हैं? ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? यहां तक? अब आइए थोड़ा सा अब तो इसके नामों को पहले क्या? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के नामों को पहले क्या करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे कि ए का प्रयोग नहीं करेंगे कि ए एन का प्रयोग करेंगे? तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे? तो हम देखेंगे एक मिनट थोड़ा सा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला यानी होता है छाता। क्या हम लोग छाता को गिन सकते हैं? छाता को गिन सकते हैं? जो वस्तु काउंटेबल हो और उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए? भावेल होना चाहिए। तो हम उसके नामों को पहले क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग कर लेंगे। यानी ये वस्तु काउंटेबल छाता को हम गिन सकते हैं और इसका पहला अक्षर क्या है? भावेल है। तो हम इसके नामों को पहले क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग कर लेंगे। अब बताइए
इंक, INK। देखिए इसके नामों के पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। हम इसके नामों के पहले क्या करेंगे, ना ए का प्रयोग करेंगे ना एन का प्रयोग करेंगे, कुछ भी नहीं प्रयोग करेंगे, सेम ऐसे है। अगर आप लोग कहेंगे सोचेंगे कि सर ये तो पहला अक्षर क्या है, भवेल है, भवेल है तो हम इसके नामों के पहले हम ए का प्रयोग एन का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन नहीं, भवेल है ये बात सच है, लेकिन ये जो इंक है यानी स्याही, क्या स्याही को हम लोग गिन सकते हैं, स्याही को नहीं गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते हैं तो ना हम इसके साथ ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, कुछ भी ना लगाएंगे, जैसे है सेम का सेम ऐसा ही रहेगा। यहां तक आ रहा समझ में। अब बताइए एप्पल, एप्पल यानी सेब, क्या सेब को हम लोग गिन सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 में 100% हम लोग गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। और जो वस्तु काउंटेबल हो, अगर पहला अक्षर भवेल हो तो हम क्या करते हैं उसके साथ एन का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम एन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आई बुक, बुक यानी किताब, किताब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जब वस्तु काउंटेबल हो अगर पहला अक्षर भवेल है तो हम क्या करेंगे, जब वस्तु क्या हो काउंटेबल हो अगर पहला अक्षर भवेल है तो हम क्या करेंगे इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब वस्तु काउंटेबल हो अगर पहला अक्षर भवेल नहीं है तो क्या करेंगे, केवल केवल ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इंकोपॉट, INKPOT, इंकोपॉट में से होता है दवात, इंकोपॉट में क्या होता है दवात, यानी जिसमें स्याही रखा रहता है, जिसमें स्याही रखा रहता है वो क्या होता है इंकोपॉट। क्या हम लोग दवात को गिन सकते हैं, क्या हम लोग इंकोपॉट यानी दवात को हम लोग गिन सकते हैं, जिसमें स्याही रखा रहता है हम उसको गिन सकते हैं, तो हम गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं इसके नामों को पहले क्या करेंगे एन का प्रयोग कर लेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड है जिसके नामों के पहले हम क्या करते हैं एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके नामों के पहले क्या है भवेल नहीं है, कौन सा है ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट एक ऐसा वर्ड है, इसके नामों के पहले हम क्या करते हैं एन का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके नामों के पहले तो एच है, लेकिन ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, इसलिए इसके नामों के पहले हम क्या करते हैं एन का प्रयोग कर लेते हैं। अरे समझ में, ऑनेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके नामों के पहले हम क्या करते हैं एन का प्रयोग करते हैं, जबकि उसका पहला अक्षर क्या होता है भवेल नहीं होता है। अरे समझ में, चलिए हम यहां तक समझ गए ए का प्रयोग कहां करते हैं एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। ए का प्रयोग जब वस्तु काउंटेबल हो यानी जो वस्तु गिनने के लायक हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे, जब वस्तु अनकाउंटेबल हो यानी गिनने के लायक नहीं है तो एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जब वस्तु काउंटेबल हो और पहला अक्षर भवेल है तो हम क्या करेंगे एन का प्रयोग कर लेंगे। अरे यहां तक समझ में, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। अब हम लोग जैसे सीख रहे थे कि दिस इज टी, दिस इज टी कहने का मतलब ये होता है यह चाय है, यह चाय है, यह चाय है, लिख लीजिए यहां से यह चाय है। अरे समझ में आता कि यह चाय है, हम बोलते हैं दिस इज टी। अब एक चीज समझिए कि दिस का प्रयोग करते कहां है हम लोग, ऑलमोस्ट हम लोग कहीं तो दिस का प्रयोग ना कर देंगे, दिस और दैट का प्रयोग करते कहां है। अब यहां से समझते हैं हम लोग एज ऑफ दिस, यहां से लिख लीजिए यूज ऑफ दिस,